हाय एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जिससे आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड जीके बूस्टर डोज सेट 5। यह सेट जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किस नदी घाटी पर मेथेन और पंचेत जल विद्युत संयंत्र स्थित है? तो मेथेन और पंचेत जल विद्युत संयंत्र कौन सी नदी घाटी पर स्थित है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पूछा है किस नदी घाटी पर, यहां नदी नहीं पूछा है, नदी घाटी पूछा गया है। तो मेथेन और पंचेत जल विद्युत संयंत्र जो है दामोदर नदी घाटी पर स्थित है। आपको माइंड में आना चाहिए दामोदर नदी घाटी। यहाँ पे आया है, अगर सवाल इस टाइप से पूछा जाता, पंचेत और मेथेन जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है, यहाँ घाटी काट के केवल घाटी हटा देता तो नदी पर पूछता तो ये बराकर होता, लेकिन पूछा है नदी घाटी पूछा है तो दामोदर होगा। तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो डीवीसी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई है। अगर डेट पूछे तो 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई है। यह परियोजना जो है अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर स्थापित हुआ है। और कौन सी राज्य की संयुक्त परियोजना है? यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध का निर्माण किया गया है? 8 बांध का निर्माण किया गया है। इनमें कुछ प्रमुख बांध के बारे में देख लेते हैं, जिससे जेएसएससी में सवाल पूछा जाता है। एक तिलैया बांध, यह किस नदी पे है? एक बराकर नदी पे है। और एक है बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध जो है यह भी बराकर नदी पे है। और बाल पहाड़ी बांध कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। और तिलैया बांध जो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपने एक बांध का नाम सुना होगा, कोनार बांध, जो कोनार नदी पर स्थित है। एक अन्य बांध है, डीवीसी के अंतर्गत ही है, बोकारो बांध, जो बोकारो नदी पर स्थित है। इसके बाद आपने सुना होगा एक है बरमो बांध और एक है अय्यर बांध, जो किस नदी पे स्थित है? ये दामोदर नदी पे स्थित है। ये भी माइंड में रखिएगा। तो इससे इतने सवाल माइंड में रखिएगा। अब दूसरे सवाल की बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला संचय का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला संचय का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें सेटिस्फाई आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा 90%। तो झारखंड राज्य में कोयला संचय का प्रतिशत 90% है। अगर यहाँ पे कोयला से बात सवाल आया है तो कोयला आधारित उद्योग और उनसे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। तो झारखंड में सबसे पहली बार कोयला कहाँ से निकाला गया था? तो सबसे पहली बार कोयला जो है झरिया से निकाला गया था। और झरिया कहाँ पे है? झरिया जो है धनबाद में स्थित है। और झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो बड़ा कोयला क्षेत्र जो है करनपुरा में स्थित है। एरिया के मामले में करनपुरा है। अगर झरिया जो बोले, उत्पाद सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है? झरिया से होता है। और झारखंड की एक प्रमुख कोयला परियोजना है सिकनी कोयला परियोजना। एक क्यों महत्वपूर्ण है बताते हैं, जो कहां पे है। और एक आपने एक जेएसएससी में पूछा था सिंगरौली कोयला परियोजना। तो सिंगरौली कोयला परियोजना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में है। तो दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए जेएसएससी में सवाल पूछा गया था। अब अगले सवाल की बढ़ते हैं। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहिए देखेंगे तो कोयला तो झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में भी पाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। कोयला और तीसरा भी है, तो पहला ऑप्शन बचता है यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है, जिसका एकाधिकार झारखंड का है यूरेनियम और पायराइट के उत्पादन में। और यूरेनियम कहां से मिलता है? यूरेनियम जो है झारखंड के जादूगोड़ा से पाया जाता है यूरेनियम। और जादूगोड़ा कहां पे है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ये भी माइंड में रखिएगा। चौथा सवाल है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? यह जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है।
तीसरा इसका सही हो जाएगा। तो झारखंड के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेतला वन्य जीव अभयारण्य, इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 को हुआ था। और बेतला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? यह जो है लातेहार जिले में है। एक है हजारीबाग नेशनल पार्क। तो हजारीबाग नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है 1976 में। और कहाँ पे है? यह हजारीबाग जिले में ही है, हजारीबाग में स्थित है। एक है पलामू अभयारण्य, इसे कंफ्यूजन वाला है। ये पलामू अभयारण्य जो है कहाँ पे है? ये पलामू में है, पलामू में ना होके लातेहार में स्थित है, इसलिए कंफ्यूजन वाला है। पलामू अभयारण्य कहाँ पे है? लातेहार में। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो इसका स्थापना वर्ष 1976 होगा। एक आपने पढ़ा होगा दलमा अभयारण्य। तो दलमा अभयारण्य जो है किस जिले में है? तो यह जो है पूर्वी सिंहभूम में है। और दलमा अभयारण्य में ही हाथी परियोजना की शुरुआत हुई है। झारखंड में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है? दलमा अभयारण्य में। और दलमा अभयारण्य की स्थापना जिसको है अभयारण्य का दर्जा 1976 में मिला है। एक आपने पढ़ा होगा तोपचाची। तो तोपचाची अभयारण्य जो है तोपचाची धनबाद में स्थित है। और तोपचाची अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा कब मिला है? 1978 ईस्वी में। और तोपचाची अभयारण्य के बीच में एक खूबसूरत झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी झील। हरी पहाड़ी झील कहाँ पे है? तोपचाची धनबाद में स्थित है। आपने एक पढ़ा होगा लावालोंग अभयारण्य। लावालोंग अभयारण्य कहाँ पे है? यह जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में स्थापना वर्ष माना जाता है। और एक झारखंड का फेमस अभयारण्य है पारसनाथ अभयारण्य, जो है कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। और पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? 1981 में। एक है पालकोट अभयारण्य। जो पालकोट का अभयारण्य कहाँ पे है? यह जो है गुमला में स्थित है। और पालकोट अभयारण्य का दर्जा कब मिला है? 1990 में। तो इससे इतने बिंदु माइंड में रखिएगा। अब अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी किस सुल्तान का सेनापति था जो बिहार अभियान के बाद झारखंड होते हुए बंगाल अभियान पर गया था? तो बख्तियार खिलजी का सेनापति यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस राजवंश की नींव डाली थी? आपको कमेंट करके बताना है। छठा है किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो गोमुखी राजा के नाम से कौन से राज्य के संस्थापक जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंचेत राज्य के संस्थापक जो हैं वे गोमुखी राजा के नाम से जाने जाते हैं। और इनका राज चिन्ह क्या था? कपिला गाय की पूंछ। इनका राज चिन्ह था कपिला गाय की पूंछ, पंचेत राज्य का। अगला है 7वां सवाल है जबरा पहाड़िया किस व्यक्ति का उपनाम था? तो जबरा पहाड़िया जो है कौन से व्यक्ति का उपनाम था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है तो आपको बताना है। तो जबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी का उपनाम था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1750 में हुआ है। और इनको फांसी कब मिला है? फांसी जो है 1785 में इनको फांसी दिया गया है। कहाँ पे? भागलपुर में। और किस वृक्ष से? बरगद के वृक्ष से इसको लटका के फांसी दिया गया है, ये भी माइंड में रखिएगा। और भागीरथ मांझी ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का नाम था खरवार विद्रोह। यह कब हुआ था? 1874 में, ये भी माइंड में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है जबरा पहाड़िया तिलका मांझी। 8वां है भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर यहाँ इसका नहीं आंसर जान रहे हैं तो बिरसा मुंडा जो है ये बिरसा विद्रोह से संबंधित था। और बिरसा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड जो है 1895 से 1900 के ईस्वी के बीच माना जाता है बिरसा विद्रोह का टाइम पीरियड। इसको जो है मुंडा विद्रोह भी बोला जाता है या तो उलगुलान भी बोला जाता है।
और उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्रोह। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? रांची में। और अंग्रेजों ने क्या मृत्यु का कारण बताया था? हैजा। लेकिन बहुत से बुक में आपको मिलेगा कि जहर देने के कारण मृत्यु हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने पब्लिक डोमेन में लाया था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी। लेकिन ये अंग्रेजों के बात है, उन्होंने क्या किया था वही जाने। अगर तिलका मांझी की बात करें तो उनके बारे में देख चुके हैं, तो भोक्ता विद्रोह से तिलका मांझी संबंधित नहीं है। यहाँ तो सही आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह जो है भोक्ता विद्रोह से संबंधित है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के समय मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो कौन से मुगल बादशाह थे जिसके समय में झारखंड और मुगलों के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है अकबर के टाइम पीरियड में। तो दूसरा सही हो जाएगा। उससे पहले भी मुगलों से हल्का फुल्का संपर्क था। जब कभी मुगल के कोई सेनापति आक्रमण करते थे तो कुछ कर देते थे उसके, और वो वापस लौट जाते थे। उसके बाद फिर से यहाँ के जो झारखंड के स्थानीय शासक थे अपना शासन चलाने लगते थे, लेकिन पूरी तरह अधीन में जो है अकबर के शासनकाल में आया था। अगला है, झारखंड राज्य में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र जो है रांची जिले में स्थापित किया गया था। रांची में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 11वां है, झारखंड में किन दो जनजातियों की संख्या सबसे कम है? तो झारखंड में दो जनजातियों की संख्या सबसे कम है, एक है बंजारा और एक है बिरहोर। अगर बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या बोला जाता है? टांडा। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वां है, झारखंड में स्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो झारखंड में स्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में बाघों की गणना पहली बार हुई थी। और भारत सरकार द्वारा यहां बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है। यह भी महत्वपूर्ण है। और पालकोट कहां पे है? तो पालकोट गुमला में है। कोडरमा अभ्यारण्य कहां पे है? कोडरमा में है। और पलामू अभ्यारण्य जो है पलामू में ना होके लातेहार में है। यह भी माइंड में रखिएगा। पलामू अभ्यारण्य दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अधिकांश भाग लातेहार में है, इसलिए लातेहार अब लेटेस्ट बुक में माना जा रहा है। पलामू अभ्यारण्य कहां पे है? लातेहार में। अगला है, चेरो जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो चेरो जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो इनके पंचायत को भेयारी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां है, खड़िया जनजाति के लोग अपने वन देवता को किस नाम से पुकारते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोग जंगल के देवता को किस नाम से पुकारते हैं? बोराम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां है, पायका नृत्य क्या है? तो पायका नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। 16वां है, कोणार्क कुंड परियोजना किस जिले में स्थित है? यह जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। तीसरा इसका सही हो जाएगा। और देवघर में जो है एक अजय बराज परियोजना कहां पे है? अजय बराज परियोजना का संबंध देवघर जिले से है, जो किस नदी पे है? अजय नदी पर है। अगला है, झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो झारखंड क्षेत्र में पहली बार गिरजाघर का निर्माण 1845 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1845। और झारखंड में अंग्रेजों का पहली बार, ईसाइयों का पहली बार आगमन भी 1845 में ही हुआ था। अगला है, मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड का पार्क बना, कहां पे बना है? जुबली पार्क। आपसे पूछा जा सकता है जुबली पार्क कहां पे है? जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है। टैगोर हिल कहां पे है? तो टैगोर हिल ये रांची में स्थित है। और रॉक गार्डन कहां पे है? ये भी रांची में है।
19वां है काड़ा बेओरी शब्द झारखंड के सांस्कृतिक इतिहास के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो काड़ा बेओरी शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है चंदा के लिए प्रसिद्ध है, टैक्स के लिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदा, यानी कि चंदा ले लिया जाता था। 20वां है तेलियों से तेल उत्पादन के लिए लिया जाने वाला कर का नाम क्या है? जो तेलियों से तेल उत्पादन के लिए जो टैक्स लिया जाता है तो उस टैक्स का नाम क्या है? धानी कर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो जाजिया कर उस सल्तनत काल में प्रचलित था, भूमि कर तो अभी भी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत कोई भी जमींदार नया गैर कानूनी मुफ्त सेवा नहीं ले सकता? तो इसका धारा क्या हो जाएगा? तो इसका धारा जो है धारा 101। अगर सीएनटी एक्ट की बारे में बात करें तो सीएनटी एक्ट कब हुआ था? पारित जो हुआ था 11 नवंबर 1908 का है सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और सीएनटी एक्ट किस किस क्षेत्र में चलता है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। तो सीएनटी एक्ट जो है छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और एक पलामू परमंडल में चलता है सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट में 19 अध्याय है और इसमें कितने धारा है? 271 धारा है, ये भी माइंड में रखिएगा। 22वां है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अपील में निर्णय निर्धारित किया गया है? तो अपील में निर्धारित सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत किया गया है? तो यह धारा है धारा 243। यह जेपीएससी में धारा से कई सवाल पूछे जाते हैं। अब 5 सवाल जो है सीएनटी और एसपीटी एक्ट से रहता है जेपीएससी में, माइंड में रखिएगा। 23वां है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भागलपुर जेल में निम्न में से किस क्रांतिकारी को नजरबंद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इस दौरान भागलपुर जेल में कौन से क्रांतिकारी को नजरबंद किया गया था? तो वो क्रांतिकारी थी सरस्वती देवी, तीसरा हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के एक क्रांतिकारी झारखंड के जेल हजारीबाग जेल से है, जयप्रकाश नारायण। 1942 में ही हजारीबाग जेल तड़प के भागे थे, ये भी माइंड में रखिएगा। 24वां है रामगढ़ में मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रामगढ़ में मार्च 1940 में आयोजित 53वें कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, इससे कई सवाल पूछे जाता है। तो रामगढ़ में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 53वां, इससे सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे इससे देख लेते हैं। इसमें एक जहां पे हो रहा था तो सभा स्थल का नाम क्या दिया गया था? तो सभा स्थल का नाम जो है मजहर स्थल दिया गया था, सभा स्थल। और प्रवेश द्वार का नाम क्या दिया गया था? प्रवेश द्वार का नाम जो है बिरसा प्रवेश द्वार दिया गया था। और यहीं पे महात्मा गांधी की ओर से छोटा नागपुर केसरी किसको बोला गया था? तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ये भी माइंड में रखिएगा। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहां हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन के बाद ही। अगला है 25वां क्या है? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहां हुई थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहां हुई थी? और इसका बहुत से बुक में हिंदी अनुवाद भी मिलता है, स्वर्ण संघ। तो इस संस्था की स्थापना जो है देवघर में हुई थी। कहां पे? देवघर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां है अर्जुन सिंह ने सिंहभूम के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से कौन विद्रोह का नेतृत्व किया था? यह विद्रोह जो था 1857 का सिपाही विद्रोह, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां है झारखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो झारखंड की सीमा कौन से राज्य से नहीं लगती है? तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए झारखंड है तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। तो झारखंड की सीमा उत्तर में किससे लगती है?
उत्तर में जो है बिहार से लगती है, दक्षिण में किससे लगती है, दक्षिण में उड़ीसा से लगती है, पूरब में किससे लगती है, पूरब में पश्चिम बंगाल से लगती है, और उत्तर में जो है पश्चिम में जो है पश्चिम में किससे लगता है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करती है झारखंड अपनी सीमा। लेकिन अगर पूछा जाए कितने देश के साथ झारखंड की सीमा लगी हुई है, तो कोई भी देश के साथ झारखंड की सीमा नहीं लगी हुई है, ये भी माइंड में रखिए। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। तो झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। और झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश को छूने वाली एकमात्र जिला कौन है, तो यूपी के साथ लगने वाली सीमा जो है गढ़वा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ये भी माइंड में रखिएगा। 28वां है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया। तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, जिसके तहत 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का जन्म हुआ, तो जो राष्ट्रपति उस समय थे KR नारायणन, उन्होंने हस्ताक्षर कब किया था, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। ये भी माइंड में रखिएगा, इससे कई सवाल पुणे बनेंगे। तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इससे क्या किया होता है, इससे झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और झारखंड जो है बिहार के कुल भूभाग का 45.80% जो झारखंड का है, 45.80% लगभग झारखंड के हिस्से में आया। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायणन। एक महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। एक सवाल इधर आगे 29वां देखते हैं। कार्तिक उरांव के द्वारा 1928 ईस्वी में झारखंड में किस पार्टी का गठन किया गया, मिस टाइप है, 1928 नहीं 1968 होगा। तो कार्तिक उरांव के दौरान 1968 में किस पार्टी का गठन किया गया, तो इसका पार्टी का नाम है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है, 1968 में, किसके द्वारा, कार्तिक उरांव के द्वारा। और कार्तिक उरांव जो है वे 3 बार MP भी रह चुके हैं, किस पार्टी से, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते थे और 3 बार MP भी रह चुके हैं। और कार्तिक उरांव जो है राजनीति के फील्ड में आने से पहले वे क्या थे, वे एक इंजीनियर भी थे और झारखंड के HEC में वर्क काम भी कर चुके हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। और कार्तिक उरांव की मुलाकात जो है कहां पे हुई थी, लंदन में हुई थी नेहरू जी के साथ। अगला है किसान सभा की स्थापना कब और किसने की। तो किसान सभा की स्थापना कब और किसने की, तो यह किसान सभा जो था छोटा नागपुर किसान सभा जो था, छोटा नागपुर 29 समाज जो था ना, उसी से टूट के बना था किसान समाज। छोटा नागपुर 29 समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1915 में, किसके द्वारा, जुएल लाकड़ा के द्वारा किया गया था। उसे से टूट के किसान सभा का गठन जो है 1930 में ठेवले उरांव के द्वारा किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और पुनः 1935 में जो है छोटा नागपुर 29 समाज में विलय कर दिया गया था। 31वां है झारखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश का साथ सीमा साझा करने वाली झारखंड की एकमात्र जिला है, एक जिला कौन सा है, गढ़वा जिला। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार की गई है, इससे शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर दामोदर घाटी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अगला है स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। तो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां है निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र से आवृत है। यहाँ पे परसेंटेज की दृष्टि से है तो इसका हो जाएगा चतरा। एक सवाल यहाँ है वर्ष 1979 ईस्वी में महाश्वेता देवी द्वारा रचित
एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्येर अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो यह जो है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। इससे एक सवाल झारखंड राजस्व कर्मचारी में पूछा गया था। तो अरण्य अधिकार जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो जो है यह है बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ये भी माइंड में रखिएगा। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? 1915 में। किसके द्वारा? जुएल लाकड़ा के द्वारा किया गया था। अगला है किसके नेतृत्व में 1874 में खरवार आंदोलन ने जोड़ पकड़ा था? तो खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में, ये माइंड में रखिएगा, इससे संबंधित बता चुके थे पहले। 37वां है झारखंड का वह कौन सा भौगोलिक भाग है जो त्रिभुज के आकार का है? तो त्रिभुज के आकार का कौन सा भौगोलिक भाग है? यह जो है पाट क्षेत्र है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाट क्षेत्र जो है यह त्रिभुज के आकार का है। 38वां है झारखंड का प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना कौन सी है? तो झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना कौन सी है? तो यह संरचना जो है आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक चट्टान संरचना है आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़। 39वां देखते हैं झींक पानी सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो झींक पानी सीमेंट कारखाना जो है कहाँ पे स्थित है? चाईबासा में स्थित है। और झारखंड के फेमस सीमेंट कारखाना है जपला सीमेंट कारखाना, कहाँ पे है? पलामू में। जुमारू, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो जुमारू, रारू, कांची, खरकई और संजय जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करें जिससे कई सवाल बनते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। और स्वर्णरेखा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप कमेंट करके बताइए इतने सवालों में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।